Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Okay, now students, let's start with the exercise of the gift of chappals, that is the question answer session here. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सीक्रेट है जो मीना मृदु से शेयर कर रही है घर के पीछे जो आंगन है वहाँ पे बैकयार्ड. मीना टेल्स हर दैट दे हैड फाउंड अ किटन आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग. यहाँ पे क्या है, मीना कौन सा सीक्रेट शेयर कर रही है कि उन्होंने आज सुबह ही एक बिल्ली के बच्चे को पाया घर के बाहर गेट के पास. The small cat was lying inside a torn football line with a sacking and filled with sand. It was a secret that their mother did not know. तो उन्होंने क्या किया है, उसका पूरी तैयारी भी कर ली है. उस बिल्ली के बच्चे को लाए, उसके कहाँ पे रखना है पूरी तैयारी भी कर ली है. वो बिल्ली का बच्चा कहाँ पे बैठा था, द स्मॉल कैट वॉज लाइंग इनसाइड. एक फटी सी पुरानी फुटबॉल थी, उसके अंदर इन्होंने बोरा बिछा दिया था, उसमें मिट्टी डाल दिया था और उस पर इन्होंने उसे रखा है. और ये सारी बातें उनकी मदर रुक्मणी को नहीं पता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किचन, सॉरी मिल्क फॉर द किचन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि कैसे दूध मतलब लेके आया. रवि गॉट द मिल्क फ्रॉम पार्टी हु वांटेड द टम्बलर बैक. रवि pretended that he would wash it himself. He ran to put the milk in the coconut shell. तो अब क्या है, रवि, हाउ डज रवि गेट द मिल्क फॉर द किचन. तो रवि ने दूध कैसे लिया रसोई में से. तो रवि गॉट द मिल्क फ्रॉम पार्टी. तो रवि जैसे ही रसोई में से दूध ले रहा था, पार्टी वॉज हु वांटेड द टम्बलर. तो पार्टी वहाँ पे थी कि मुझे ग्लास वापस दो. रवि ने क्या किया, रवि प्रेटेंडर दैट ही वुड, उसने प्रेटेंड किया कि मैं पी लूँगा और मैं खुद ग्लास को वॉश करके रख दूँगा. ही रैन टू पुट द मिल्क, और जल्दी से उसने क्या किया, वो जो दूध था वो कोकोनट शेल, जो नारियल का जो शेल था उसमें वो भर के आ गया और वो ग्लास लेके आके उसको वॉश करके रख दिया. Who does he say the kitchen's ancestors are? Do you believe him? Now क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि why does he say the kitchen's ancestors? Who does he say the kitchen ancestors are? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो बिल्ली के जो पूर्वज है वो कौन है. क्या आप बिलीव करते हो रवि की बातों पे. The kitchen ancestors were महाबलीपुरम्स ऋषि कैट. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, रवि ने बताया था कि जो वो एंसेस्ट कहाँ से बिलोंग करती है, वो जो बिल्ली का बच्चा इन्होंने पाया था वो एक्चुअल में जो महाबलीपुरम के ऋषि जो है उनकी बिल्ली के वचन से बिलोंग करती है. नो आई डोंट अग्री टू इट. और इसके लिए हम यही आंसर लिखेंगे, नहीं हम ये अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो रवि है इसने अपनी ओन की कहानी फॉर्म करी थी इस किटन को लेके. रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे. दिस शोज दैट ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड. ही हैज अ रिच इमेजिनेशन. ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड. तो यहाँ पे रवि हैज लॉट टू से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत सारी बातें बोलता है रवि महेंद्र पल्लव पुणे के बारे में. तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, व्हाट इज एक्चुअली द राइट ऑप्शन हियर. ही इज मियरली ट्राइंग टू, क्या वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये बता रहा है. ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसके जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, खुद की अपनी ओन की स्टोरी फॉर्म कर रहा था वो बहुत कुछ. ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, ये भी पूछा जा रहा है क्या वो इंटेलिजेंट चाइल्ड है. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू अग्री और डिसअग्री टू. तो आंसर होगा आई अग्री टू. ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. एक्चुअल में ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु की बहुत ज़्यादा ये बातें करके मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था.
What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन? तो अब कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु चौंक गई थी और जो महेंद्रन जो बिल्ली था, वो बिल्ली का बच्चा था, वो घबरा गया था. लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले ऑन वायलिन. तो यहाँ पे लल्ली जो है वो वायलिन बजाने की कोशिश कर रही थी. जो उसकी आवाज़ के कारण क्या हो गया था, मृदु एकदम से चौंक गई थी कि ये क्या आवाज़ है, और जो वो बिल्ली थी एकदम से डर गई थी. द साउंड ऑफ क्रीच कमिंग फ्रॉम इट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. Read aloud the sentence in the text that express this idea. The music master's notes seem to float up and settle perfectly in the invisible track of the melody. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द म्यूजिक मास्टर की जो म्यूजिक बजाने का जो तरीका था बहुत ही लवली म्यूजिक था. तो ये स्टेटमेंट आपको कौन से, दैट इज रीड दिस अलाउड द सेंटेंस. तो ये सेंटेंस आप अपने चैप्टर में से देखिए कि कौन सी लाइन प्रूव करती है कि म्यूजिक मास्टर जो म्यूजिक बजा रहा था वो बहुत ही लवली म्यूजिक था. तो वो ये है कि द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, जो जैसे जैसे उनकी म्यूजिक का जैसे जैसे उनकी धुन निकलती थी तो कैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सही में सही ट्रैक पे एकदम से फ्लोट हो रही है, मतलब बह रही है. एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी. और सुनने में बहुत ही क्या थी, बहुत ही स्मूथ लग रही थी. उनकी जो म्यूजिक बजाने का वे था. Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reason for your answer. क्या जो भिखारी आया था रुकुमनी के घर पे, क्या वो पहली बार आया? उसका रीजन बताइए. No, he had been there many a time before. तो क्या कहा जा रहा है कि नहीं, वो पहली बार नहीं था, इस घर में वो पहले भी कई बार आ चुका है भीख मांगने के लिए. Mother was heard telling Ravi to send the beggar away, as he had been coming every day for the past week. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब कौन सी बात से पता चल रहा है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, क्योंकि जो मदर रुक्मणी थी वो तेज आवाज़ देती है रवि को और कहती है कि इसको अब यहाँ मतलब ये पिछले हफ्ते से लगातार आ रहा है और अब इसे कहो यहाँ वापस ना आए. मदर हर्ड सेइंग रफी टू सेंड द बेगर अवे, और उसे यहाँ से भेज दे. ही हैड बीन कमिंग एवरी डे ऑलमोस्ट फ्रॉम द पास्ट वीक. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? तो यहाँ पे हमने जब चैप्टर स्टोरी पढ़ी थी, हमने देखा था कि एक्सप्रेशंस के बारे में बताए गए रुकुमनी के, जब उनको कुछ डाउट हुआ था चप्पलों के बारे में, म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स के बारे में, तो उनके चेहरे पे एक शार्प आईब्रोज के बीच में एक शार्प वी शेप की लाइन फॉर्म हो गई. तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है, ये पूछा गया है कि रुकुमनी का मूड कैसा है. रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री एट द लॉस ऑफ म्यूजिक मास्टर्स चप्पल. तो ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि जो रुकुमनी है वो उनका जो मूड है, मतलब ये डिपिक्ट कर रहा है कि वो जो लाइंस फॉर्म हुई है वी शेप की, बता रहा है कि रुकुमनी बहुत ज़्यादा गुस्से में है. क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर हैं उनके चप्पल खो गए हैं. शी कुड मेक आउट दैट द चिल्ड्रन हैड प्लेड अ ट्रिक अपॉन हर. तो उसको यही है कि उसको पता चल गया था कि इन तीनों बच्चों ने मिलके ही कुछ किया है. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.